हेलो भाई लोग, अपन फैक्ट भाई और इनकी रेप केस कंट्रोवर्सी को देखते हैं और सुनने से शायद ही कोई वंचित रहा होगा। पर क्या आपको पता है कि ये अभी क्या कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। लेकिन सिर्फ शाइनी आहूजा ही नहीं, आई बेट साथिया मूवी से फेमस हुए इस एक्टर की खबर भी शायद ही किसी को होगी, जिसने सलमान बॉय से पंगा लेकर अपने करियर की सीढ़ी को खुद ही बुलडोजर से गिरा डाला था। पर वो कहते ना, देर आए दुरुस्त आए, तो इनकी अभी देर से चली पर सही रास्ते पे चल गई, जिसके चलते आज इनका करियर कहाँ किस ट्रैक पर चल रहा है और क्या इनकी पिक्चर को हैप्पी एंडिंग मिली है, इसकी खबर अपन देगा। लेकिन जैसे आता है पिक्चर के एंड के पहले क्लाइमेक्स, जस्ट रिलैक्स। काइको फैक्ट भाई अपने गुरु घंटाल एक्टिंग में जो करते हैं धमाल, उनके भी देगा आपको हालचाल। नहीं समझे बड़वा? अरे ये आज ये कहाँ और क्या कर रहे हैं, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइटल, हाउ सेलेब्स सर्वाइव आफ्टर देयर करियर इज ओवर। नंबर 1, गोविंदा अलारे। क्या राजा बाबू और कुली नंबर 1 के गोविंदा को आप कभी पार्लियामेंट में बैठा इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना। पर आज की तारीख में ये हीरो नंबर 1 पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जिन्हें पिछले जनरल इलेक्शंस में लोकसभा असेंबली में इलेक्ट किया गया था। और भले ही पिछले कुछ सालों में ये आपको एक इक्का दुक्का मूवी में कैमियो करते नजर आए हो, पर 90s से अर्ली 2000 में इनका करियर माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर बैठा हुआ था। तो आज ये करियर आसमान की ऊंचाई से नीचे खाई जैसी गहराई में क्यों घुस गया? वेल, ये राज वैसे तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि गोविंदा ने हमेशा अपने टैलेंट के बल पर एक्टिंग की और फैंस कमाए, पर उनके मुताबिक यही उनकी गलती थी। उन्होंने बॉलीवुड के बाकी स्टार्स की तरह किसी बड़े बॉलीवुड कैंप का हिस्सा बनना जरूरी नहीं समझा, इसलिए अपने काम के दम पर नाम करके भी वो इंडस्ट्री से आउट हो गए। लेकिन कामयाबी की रेस में ये अभी भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, तभी तो इन्होंने पार्लियामेंट तक की दौड़ पूरी कर ली है और इनके फैन तो यही चाहेंगे कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। नंबर 2, शरबते मलिका। मर्डर मूवी की इस बोल्ड एक्ट्रेस को आप मिल्क शेक बेचते हुए इमेजिन कर सकते हो? मैं भी नहीं कर सकता। पर 2009 में इनके फिल्मी करियर का दिया बुझते बुझते ये चमत्कार भी हुआ था और इन्हीं के नाम पर रखे गए मलिका शेक, जो ब्लूबेरीज, रसबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, चॉकलेट सॉस से बनता था, उसे खुद मलिका शरबत मलिका शेरावत प्रमोट कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके नाम का मिल्क शेक बनने से इन्होंने हॉलीवुड सेलेब्स की उस रेस में हिस्सा ले लिया, जिनके नाम पर अब तक शेक्स बन चुके हैं, जैसे किम कार्दाशियन, माइली साइरस, विक्टोरिया बेकम, पेरिस हिल्टन वगैरह वगैरह। पर इनके इस शेक वाले न्यूज के बाद मलिका इंडस्ट्री में तो थी, लेकिन इनका नाम 2013 में तब जोरों शोरों से सुर्खियों में आया था, जब इनका स्वयंवर वाला रियलिटी टीवी शो शुरू हुआ था, जिसके विनर से इन्होंने शादी भी की थी। हालांकि इनकी शादी ज्यादा वक्त तक टिकी नहीं। इस दौरान 2013 में उन्होंने लॉस एंजलिस यूएस में मूव कर लिया, जहां वो आज भी रहती हैं और वहां से अपने लग्जरियस विला के साथ अपनी पिक्चर्स पोस्ट करती रहती हैं। नंबर 3, प्रीति जिंटा। आई बेट आप भी इन्हें देखकर यही सोच रहे होंगे कि ये आज भी उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी सालों पहले मूवी में नजर आती थी, है ना? लेकिन ये ग्लो इन्हें कहां से मिला है पता है? इनके 2 प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने ट्विन बेबीज से, जिन्होंने पिछले साल नवंबर में ही सरोगेसी के बाद उन्हें मां बनने का मौका दिया है और जिनकी पिक्चर से आपको प्रीति का इंस्टाग्राम पेज भरा हुआ मिलेगा। पर ये प्रीति सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही प्रीति नहीं लगती, इनकी लाइफ भी प्रीति अमेजिंग है, जो ये अपने ट्विन बेबीज और अपने डियर हस्बैंड के साथ अपने एलए वाले घर में खुशी खुशी बिता रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सालों साल से मूवीज और बॉलीवुड से दूर रही प्रीति अपनी लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे कर पाती हैं? वेल, ऑफ कोर्स इसके पीछे है इस ब्यूटी का ब्रेन, जिसकी मदद से इन्होंने 10 साल पहले ही आईपीएल टीम पंजाब किंग्स 11 में इन्वेस्ट किया था और आज भी ये उस टीम की 23% की को ओनर है, जिससे इन्हें हर साल करोड़ों का प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट हो तो ऐसा। नंबर 4, नंदू सबका बंधु। मैं नन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ वाला डायलॉग इंडिया के बच्चे को याद है, पर इस डायलॉग को बोलने वाले शक्ति कपूर आज कहाँ है ये शायद ही आपको पता हो, क्योंकि ये इस डायलॉग को मारते मारते ये कब अडल्ट वाली इंडस्ट्री में गड़बड़ घोटाला करने लगे थे किसी को पता ही नहीं चला था। और जब पता चला तो वही हुआ जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा से होता आया है। बॉलीवुड ने अपने इस एक्टर को टाटा बाय बाय कर दिया, वो भी ऐसा गुड बाय कि जहाँ 90s में इन्हें हर दूसरी मूवी में रोल मिलते रहते थे, वहाँ 2005 के स्टिंग ऑपरेशन में एक्सपोज होने के बाद इन्हें इक्का दुक्का मूवी में ही रोल मिलने लगे और इसके चलते इनके करियर की नैया बीच भंवर में ऐसे गोते खाने लगी कि इन्हें रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में एज कंटेस्टेंट एंट्री मारनी पड़ी। लेकिन इस शो ने भी इनके करियर को कुछ खास उड़ान नहीं दी, क्योंकि ये शो जीतने की बजाय भी शो में एलिमिनेट हो गए, जिसके बाद ये बस आते जाते टीवी रियलिटी शोज में नजर आते हैं। और इनकी बेटी श्रद्धा कपूर के बॉलीवुड हीरोइन बनने के बाद उससे जुड़ी सुर्खियों में इनका मेंशन लोगों को मिल जाता है। और फैक्ट भाई आपको जरूर बताता आगे इनका प्लान क्या और क्यों है, पर अनफॉर्चुनेटली ये तो शायद इन्हें भी नहीं पता, इंडस्ट्री में इनका स्ट्रगल आज भी जारी है। नंबर 5,
उदय का सूर्यास्त। इन्हें आप शायद ही पहचान पा रहे होंगे, ये वही हैं धूम मचाले में दिलबरा गाकर लड़की पटाने वाले उदय चोपड़ा, जिन्होंने बॉलीवुड में मोहब्बतें मूवी से एंट्री मारी थी और ऐसी कि इनके कैरेक्टर ने सबको फैन बना लिया था। पर इसके बाद फ्लॉप पे फ्लॉप देते देते इनके करियर पे मानो फुल स्टॉप ही लग गया था। लेकिन तभी इनकी लाइफ में धूम की एंट्री हुई और फुल स्टॉप नहीं, इसके बाद इनके करियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि इनकी गाड़ी उस मूवी से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। और इसीलिए इन्होंने आगे बढ़ने के लिए अपने एक्टिंग करियर पर फुल स्टॉप लगाकर यूएस में बस जाने का फैसला लिया और वहाँ उड़ गए। वहाँ इन्होंने अपने लिए एक अलग ही करियर चुन लिया। ये एक प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े जिसने 2014 में द लॉन्गेस्ट वीक और 2015 में ग्रेस ऑफ मोनाको को प्रोड्यूस किया। इनके करियर के अलावा इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो 2014 में इनके और नरगिस फाकरी के रिलेशनशिप रूमर्स न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में आया करते थे, पर तब ना इन्होंने और ना ही नरगिस ने इस बात को एक्सेप्ट किया। हालांकि पिछले साल आए एक इंटरव्यू में नरगिस ने इस बात पर पछतावा जताया। और उदय की बात करें तो 2018 में उन्होंने अपने लॉस एंजलिस के विला को बेचकर मुंबई में एक बार फिर शिफ्टिंग कर ली है, पर अभी वो क्या करने वाले हैं इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। इनके इस सर्वाइवल को देखकर फैक्ट भाई तो इन्हें सिर्फ गुड लक ही कहेगा। नंबर 6, खो गए ये कहां? क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं। वेल 2015 में आई इनकी लास्ट मूवी वेलकम बैक के बाद तो आपने क्या खुद फैक्ट भाई ने इनको नहीं देखा, और कोई इन्हें देखेगा तो भी कैसे, क्योंकि 2009 से इनकी कुंडली पर जैसे ही शनि भारी हुआ है इनका तो दिवालिया ही निकल गया है। पहले ही अपनी ही मेट के बलात्कार के केस में वकील के दफ्तर से पुलिस स्टेशन और वहाँ से कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, और फिर इन्हें 7 साल जेल में बिताने पड़ गए। और भले ही इनका जेल टाइम खत्म हो गया और ये वहाँ से वापस आ गए, लेकिन इसके बाद इन्हें लाख जतन करने पर भी इनका करियर आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही जाता रहा। इसीलिए तो भूल भुलैया के इस एक्टर को आप वेलकम बैक के अलावा दूसरी किसी मूवी में नहीं देखा, जबकि इनके मुताबिक इनके पास मूवीज के ऑफर पर ऑफर आ रहे थे और अब इसे पब्लिक में फिर से छाने के लिए एक स्टंट कॉल या सच्चाई। 2019 में एक बार फिर ये बात चर्चा में थी कि वो फिल्म मेकर रिंगो बैनर्जी की डेब्यू हिंदी फिल्म ब्लैक गोल्ड में कमबैक करेंगे, लेकिन शायद कोविड ने बाकी दुनिया की तरह इनके कमबैक पर भी रोक लगा दी। नंबर 7, देखें जरा बिपाशा है कहाँ? पिछले 5 सालों से बिपाशा बासु इंडिया की किसी मूवी में नजर नहीं आई है। वेल बिपाशा के मुताबिक ये सब उनके आलस का नतीजा है, जिसके चलते उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स अपने हाथों में नहीं लिए। पर मेरा सवाल ये है कि इन्हें प्रोजेक्ट दे कौन रहा था, क्योंकि 2015 तक जैसे तैसे घसीट कर आप अपने मूवीज के गेम और फेम को लाने वाली ये अदाकारा 2010 के बाद 90% भूतों वाली पिक्चर्स में ही नजर आ रही थी। हालांकि 2 साल पहले इन्होंने डेंजरस नाम की वेब सीरीज की थी, पर इसे शायद ही किसी ने देखा था। लेकिन बिपाशा ने अब भी हार नहीं मानी है। 2022 में उनका नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने और काम करने का इरादा पक्का बन चुका है। पर इनके डूबे हुए करियर की कहानी दुनिया की जुबानी सुनो तो ये पता चलता है कि इनके बॉलीवुड से गायब रहने की वजह इनके हस्बैंड है, क्योंकि इन्हें जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है ये वहाँ अपने पति परमेश्वर को हीरो का रोल दिलवाने की कोशिश करने लगती हैं और इसमें उनका ही प्रोजेक्ट छूट जाता है। मतलब एक के चक्कर में दोनों का पत्ता कट। गलती से मिस्टेक। ये गलती की कीमत तुम क्या जानो पब्लिक बाबू? ये तो सिर्फ विवेक ओबराय जानते हैं, क्योंकि इनकी ये गलती ने उन्हें मेन लीड से साइड कैरेक्टर बनने पर मजबूर कर दिया। और ये गलती थी सलमान खान के खिलाफ जाना, जिन्होंने ऐश्वर्या के साथ इनके डेटिंग रूमर सुनकर इन्हें धमकी भरी कॉल की थी, जिसके बारे में विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स और पूरी दुनिया को बता दिया। बस फिर सलमान से पंगा ना लेने के लिए एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब ने इनसे दोस्ती तोड़ ली। इनके पास मौजूद प्रोजेक्ट्स तक से इन्हें निकाल दिया गया और कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स जिन्होंने इन्हें मूवी में आने का मौका दिया था वो भी इन्हें सिर्फ साइड कैरेक्टर्स का रोल दे पाए। पर विवेक के लिए इतना ही काफी था। वो इन्हीं छोटे मोटे रोल्स पर अपनी एक्टिंग को आगे बढ़ाते रहे। आज वो न सिर्फ एक एक्टर हैं, पर उनके पास रियलिटी शोज जज होने से लेकर एक राइटर और डायरेक्टर होने का भी एक्सपीरियंस है। कोविड के दौरान जब बहुत से एक्टर्स अपने घर बैठे थे, विवेक को इनसाइड एज सीरीज में काम करने का मौका मिला और पिछले साल दिसंबर 2021 में ही उनके इस सीरीज का 3rd सीजन आया था। 2022 में उनका इंग्लैंड में मूवी शूटिंग का प्लान है और धरावी बैंक उस शो को कैसे भूल सकते हैं जिसमें वो सुनील शेट्टी के साथ नजर आने वाले हैं। अब इनकी ये अप एंड डाउन वाली कहानी तो यही कहती है कि इनकी पिक्चर की एंडिंग अभी काफी दूर है, पर इन चैप्टर्स की हैप्पी एंडिंग पक्का हुई है। और वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। उस हिसाब से ये सितारे आसमान की ऊंचाइयों में चमके या अपनी लाइफ के दूसरे पहलू को लेकर आगे बढ़ते हुए दुनिया के किसी दूसरे कोने में बिना लाइमलाइट के जिए, इनको अपनी हैप्पी एंडिंग तो मिल गई है। लेकिन भाई लोग, ये बॉलीवुड
बॉलीवुड के कुछ ही नाम थे। अगर आप चाहते हैं कि वैक बाय भूले बिसरे हुए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की नॉस्टैल्जिया वाली दुनिया की सैर आपको फिर से करवाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, जय हिंद।